हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री शो और आज हम बात करने वाले हैं आकाश एनजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम आकाश एनजी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये कैसे अलग होने वाला है आकाश मिसाइल से। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आकाश एनजी है क्या। जैसे कि एनजीज में है तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो आकाश मिसाइल का आकाश 1 और आकाश 1S का नेक्स्ट वेरिएंट होगा। इसको बनाने में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लार्सन एंड टूब्रो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियर डिवीजन लगे हुए हैं। इवन आकाश की जितनी सीरीज है उसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज और कुछ गवर्नमेंट सीरीज लगी रहती हैं। इन सभी कंपनीज में 3 कंपनियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा जो सिस्टम है ये डीआरडीओ बना रही है और इस चीज़ के लिए जो मिसाइल्स हैं वो पीडीएल लेके आती है और इस चीज़ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, रेडार सेंसर्स हैं और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है वो बीएल बना रही है। अब बात कर लेते हैं इस मिसाइल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और साथ ही साथ इस मिसाइल का मोटिवेशन कहाँ से मिला था। तो 2018 के दौरान ही लार्सन एंड टूब्रो ने इस चीज़ के लिए डीआरडीओ से बात करना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी जितनी भी कंपनीज इसको बनाती उन सभी से इस चीज़ की मिस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इसका जो मोटिवेशन है वो इंडिया और इसराइल के बनने वाले एमआरस हैं, एलआरस हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे आया। साथ ही साथ डुअल पल्स सॉलिड प्रपल्शन जो कि उसमें यूज़ किया जाता है उससे आया। इंडिजिनस एक्टिव रेडार सीकर, साथ ही साथ बैक्ड विद एन एईसी रेडार, मतलब एईसी रेडार जो उसमें लगता है उससे आया था। ये सारी चीज़ें उसमें इंडिजिनस यूज़ की जाती हैं। तो डेफिनेटली डीआरडीओ ने इसके बारे में बात की कि एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि कंप्लीटली इंडिजिनस हो, बिना किसी हेल्प से बनाया गया हो। तो अब उसमें एक सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाना था जो कि हमारे आकाश 1 और आकाश 1S में लगाया जा चुका है। तो इन चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो आकाश एनजी जो है, अब उसके बारे में बात करेंगे तो आकाश एनजी एक सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ आएगा। इसमें 4 क्रॉप डेल्टा फिन्स होने वाले हैं, मिड बॉडी में 4 टेल फिन्स होने वाले हैं, सेकंड स्टेज एयर ब्रीथिंग सॉलिड रैमजेट इंजन, साथ ही साथ डिस विद द फेवर ऑफ लाइटर डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर होने वाला है। इसमें अब बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों का काम क्या है। जैसे कि आप समझ सकते हो, आपके पास एक रॉकेट है, आपने उसमें आग लगाई। एग्जाम्पल के ले लो, आपके पास दिवाली का रॉकेट है, आपने उसमें आग लगाई, वो सीधे आसमान की तरफ जाता है और वो फट जाता है। अब आप उसमें समझ लो, आपने उसमें नीचे एक और सेम यूनिट लगा दिया, आपने एक में आग लगाई, वो अपनी स्पीड से काफ़ी दूरी तक गया और दूसरे में आपके पास ऑलरेडी एक बटन है जिस पे आप क्लिक करते हैं वो दूसरा मोटर भी ऑन हो जाता है, जहाँ से दूसरा फ्यूल यूज़ किया जाने लगता है। तो वहाँ से वो मनूवर कर सकता है या फिर वो अपनी स्पीड को अचीव कर सकता है। तो सेम इसमें 2 फ्यूल टैंक होंगे जिसमें एक में बेसिकली फ्यूल तब तक यूज़ होगा जब तक कि अपनी स्पीड और हाई एल्टीट्यूड तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ही ये एक अच्छी एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा और जब इसको मनूवर करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये वहाँ से मनूवर भी कर सकेगा। ये जो नया प्रपल्सन सिस्टम है इसको हेल्प करेगा 50 किलोमीटर से ज़्यादा जो रेंज है उसको अचीव करने में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस रेंज के मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स हैं। पर एक डेडिकेटेड, आपको ऑलरेडी पता होगा हम कई लेयर्स में काम करते हैं, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमारे इंडिया की है वो कई लेयर्स में काम करती है। तो इस रेंज में एक डेडिकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आकाश एनजी में कुछ मेजर कंपोनेंट्स भी लगाने वाले हैं, जैसे कि रोडो, इंडिजिनस एक्टिव रेडार रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, आरएफ लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑकर्षण और साथ ही साथ डुअल पल्स रॉकेट मोटर। अब बात कर लेते हैं इसके एक और मेजर अपग्रेड के बारे में, मतलब जिसका प्लस पॉइंट होगा, ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल होने वाली है, मतलब कैनिस्टर से लॉन्च की जाएगी, जो कि नए मॉडल के साथ ही साथ पहले से काफ़ी ज़्यादा लेस बल्कि होने वाली है, क्योंकि ये एक प्रेडिसर होने वाली है आकाश की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट होने वाली है। सिंगल लॉन्चर यूनिट के साथ आएगी, साथ ही साथ 6 हेर्मेटिकली सील्ड मिसाइल कैनिस्टर को ये कैरी करने वाली है। साथ ही साथ ये ट्रक माउंटेड भी होने वाली है। इसको आप बेस लॉन्च सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ उससे थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जैसे कि कैनिस्टर में रहेगी तो इसके जो सेल्फ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा होगी और इसके जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल डिप्लॉयमेंट टाइम जो आकाश मिसाइल और जितने भी स्टोर्ड सील्ड कैनिस्टर्स में जो रखी जाती थी वो उसको पहले आपको ट्रक पे ले जाना पड़ता था या फिर लॉन्चर के रेल्स पे ले जाना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन इसका जो सिचुएशन है, इसकी जो कंडीशन है, इसको आप सीधे सीधे आप ट्रक को कहीं ले जा सकते हो या फिर जो लॉन्चर यूनिट है उसको कहीं ले जा सकते हो और सीधे सीधे इसको यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो अगला मेजर अपग्रेड है, जो कि आकाश सैम जो मिसाइल है वो सॉल्वो 2 मिसाइल को एक साथ फायर करके एसएसकेपी ले सकती थी, मतलब 98% होती थी। लेकिन आकाश एनजी के साथ ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, मतलब आकाश 1 और 1S के मुकाबले इसका जो सीकर्ड है या फिर ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये हायर एसएसकेपी इसको दिला सकता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली किसी भी टारगेट को, मतलब एक मिसाइल को अगर आप लॉन्च करते हो तो उसकी जो एक्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं किसी भी मिसाइल और किसी भी फाइटर जेट के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है
आँख, नाक और कान एक मिसाइल के रेडार ही होते हैं। तो इस मिसाइल में आकाश एनजी में AEC मल्टी फंक्शन रेडार लगाया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा केपेबल होगा जो पहले वाले आकाश मिसाइल से, मतलब ये जो पहले वाला आकाश 1 और 1S वर्जन है इससे काफ़ी ज़्यादा केपेबल होने वाला है और काफ़ी एक्यूरेट किसी भी टारगेट को फाइंड करने में सक्षम होने वाला है। जो पहले वाला आकाश मिसाइल था, मतलब आकाश 1 और आकाश 1S, इसमें जो रेडार लगता था वो PSA राजेंद्र रेडार लगता था जिसमें G और E बैंड में सर्वेलेंस किया जाता था और I और J बैंड में किसी मिसाइल यूनिट को भी कंट्रोल किया जाता था। हालांकि PSA की जो बैंडविड्थ है वो कम होती है और यहाँ पे AEC की जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होने वाली है, मतलब ये ज़्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट कर पाएगा और ज़्यादा टारगेट को एक बार में ही न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इसमें दी जाएगी। इन सभी चीज़ों के बाद 2 चीज़ें और लगाई जाएंगी, जैसे कि इसमें AEC सीकर भी लगाया जाता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन सीकर होगा। साथ ही साथ ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़, बेसिकली इसका काम क्या है आप ऐसा समझ सकते हो, जब कोई भी मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो वो पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती थी जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ लगा हुआ है तो ये मिसाइल जब निकलती है अपने टारगेट की ओर तो इसको अगर सामने ड्रोन्स है तो पहले ये वहाँ पे फाइन लेज़र बीम छोड़ेगी और ड्रोन के पास से जब वो लेज़र बीम वापस आएगी तो इस मिसाइल को पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे वो ड्रोन फ्लाई कर रहा है और इसको ये भी पता चल जाएगा कब जाके इसको अपने वॉरहेड को डिप्लॉय करना है और कब इस मिसाइल को फटना है कि टारगेट न्यूट्रलाइज हो जाए। इन सभी चीज़ों के साथ ये मिसाइल काफ़ी घातक बन जाती है। साथ ही साथ फास्टर रिएक्शन टाइम, हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैचुरेशन अटैक्स, मतलब इसको जैम भी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके जो टारगेट को एंगेज करने की जो रेंज है, साथ ही साथ कई सारे टारगेट्स को जो एंगेज करने की रेंज है वो भी बढ़ने वाली है। जैसे कि एग्जांपल के ले सकते हो, इसके कैनिस्टर में 6 मिसाइल्स हैं, सामने 6 ड्रोन्स हैं। सारी मिसाइल्स अलग अलग दिशाओं में जाकर 6 अलग अलग ड्रोन्स को एक साथ हिट कर सकती हैं और चाहे वो टारगेट एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स ही क्यों ना हो, या फिर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ही क्यों ना हो, उन सभी टारगेट्स को ये एक साथ हिट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसका जो नेटवर्क डिफेंस इन्वॉल्वमेंट होगा वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर काम करने वाला होगा, मतलब कि ये एक लेयर में काम करने वाला है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने BMT की वीडियो में एक्सप्लेन किया है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा कि इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लेयर में काम करती है, साथ ही साथ ये भी उसी लेयर में आने वाला है। तो इसका जो ब्रिज गैप है, मतलब ये कौन से मिसाइल के बीच में लगने वाला, आपको ऑलरेडी पता होगा आकाश मिसाइल जो कि 25 किलोमीटर की रेंज है, मतलब आकाश 1 और आकाश 1S की, और साथ ही साथ जो MRSAM है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, तो उसके बीच में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और इस तरीके के लेयर डिफेंस सिस्टम से किसी भी टारगेट से बचा जा सकता है, जैसे कि मिलिट्री या फिर सिविल टारगेट हो तो वहाँ पे अगर इसको डिप्लॉय किया जाता है तो फाइटर जेट्स हो गए या फिर क्रूज मिसाइल्स हो गए, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हो गई या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स ही क्यों ना हो गए, उन सभी चीज़ों से इसको बचाया जा सकता है। अगर हम बात करें इन चीज़ों को लेकर आत्मनिर्भर में, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है मिसाइल डिफेंस सिस्टम में और रेडार में, और इन सारी चीज़ों के मतलब इन सारे अपग्रेड्स के साथ ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एक्सपोर्ट के पोटेंशियल की। तो आकाश का जो NG वेरिएंट होगा ये वियतनाम खरीदने वाला है। इन्होंने इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी बात की है, जैसे कि वियतनाम पहले ही चाह रहा था कि आकाश जो सिस्टम है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, लेकिन जैसे कि इसकी रेंज ज़्यादा है और ये ज़्यादा घातक होने वाला है तो वियतनाम ने पहले वाले आकाश मिसाइल का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करके इस वाले आकाश जो NG वर्जन है इसको लेने की बात कही है इंडियन गवर्नमेंट से, और हो सकता है जब ये इंडियन फोर्सेस में शामिल हो जाए तो उसके बाद इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो को इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।